नमस्कार मित्रों। आज का ब्लॉग जो है हमारा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग्स में। और आज हमारा जो ब्लॉग है वो रक्षाबंधन संबंधी विषय पर है। पहले तो हम इस बात पर फोकस करेंगे कि ये जो रक्षाबंधन में भद्रा का जो इस साल था, समय था, तो ऐसे कहा गया कि रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है रात को 9 बजे भी था और सुबह इकतीस अगस्त को सुबह 7 बजे भी था। तो इस पर मेरे जो विचार हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मित्रों, पिछले कुछ सालों से आप देखते हो कि जब भी कोई त्यौहार होता है हिंदुओं का, तो अलग अलग डेट्स इस पे बताई जाती। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो एक मत नहीं होता है। तो हमारे ज्योतिषियों का, हमारे धर्माचार्यों का कभी भी एक मत नहीं होता है। तो मेरा यह मानना है कि एक ज्योतिषियों की एक राष्ट्र स्तर की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो तय करें कि शुभ अशुभ मुहूर्त क्या है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि त्योहारों में, खास करके रक्षाबंधन में, शुभ अशुभ मुहूर्त का कोई खास प्रावधान नहीं होना चाहिए। जैसा हम जब छोटे छोटे थे तो तब कोई खास ऐसा नहीं होता था, पूरा दिन जो था वो शुभ माना जाता था जब भी कोई खास त्यौहार होता था। और जब से ये फ़ोन्स वगैरह आ गए हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। कोई कोई डेट देता है तो कोई कोई सी डेट देता है, तो इस तरह से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। एक डेट नहीं होती है किसी भी त्यौहार पर किसी भी प्रक्रिया को करने की। तो मेरा ये मानना है, भाई को बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेने के लिए कोई खास शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। रक्षा सूत्र बांधने के लिए हमें कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि इस विषय पर हमें मुहूर्त देखना चाहिए, शुभ मुहूर्त देखना चाहिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय के मराठा जो थे वो युद्ध करने से पहले मुहूर्त देखते थे। तो मराठाओं ने और सिखों ने तय किया था कि हम इकट्ठे होकर के युद्ध करेंगे। लेकिन जो है मराठाओं के कुछ गुरु जो थे, कुछ पंडित लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं। तो वो 2 दिन तक वेट करते रहे शुभ मुहूर्त का। तब तक जो क्या है हो गया, सिख जो हैं युद्ध में परास्त हो गए। और उसके बाद जो है फिर एक ग्रुप जो है जैसे हार गया, सिख हार गए, तो फिर अब्दाली की सेना के लिए अगले दिन, कुछ दिनों में मराठाओं को परास्त करना ईजी हो गया। और नतीजा ये हुआ कि हज़ारों की तादाद में हिंदू औरतों को वो किडनैप करके अपने साथ ले गए। बाद में कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि एक सिख सरदार ने उनको छापामार युद्ध के करके उनको छुड़ाया भी था। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बात में हमें शुभ अशुभ मुहूर्त को नहीं देखना चाहिए। अब रक्षा सूत्र बांधना है तो इसमें क्या मुहूर्त देखना। और दूसरा, क्या पुरुष भी आपस में रक्षाबंधन बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं? डेफिनेटली बांध सकते हैं। प्राचीन काल में क्या है कि गुरु शिष्य आपस में रक्षाबंधन होता था। और मेरे हिसाब से देवी देवताओं को तो हम रक्षा सूत्र बांधते ही हैं। अपने कुलदेव हो, कुलदेवी हो, तो उनको हम अपनी रक्षा के लिए आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिकता में आने वाले अलग अलग प्रॉब्लमों से, अवरोधों से रक्षा के लिए रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन बांध सकते हैं। तो बहनों की रक्षा के लिए
पुरुषों को शक्ति सामर्थ्य चाहिए, तो वो भी अपने देवी देवताओं इष्टों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ताकि जैसे मैंने माता काली को रक्षा बंधन में राखी बांधी है, तो ये बांध सकते हैं, कोई बात नहीं है। पुरुष पुरुष आपस में भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, कोई इसमें फिक्स नहीं है कि महिला ही पुरुष को राखी बांधेगी। दो मित्र भी आपस में एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रण और संकल्प ले सकते हैं। सैनिकों को हम जिस तरह से राखी बांधते हैं, तो सैनिकों को जैसे हमारे बच्चे राखी बांधते थे पहले तो मैक्सिमम सेना में पुरुष होते थे, लेकिन अभी महिलाएं भी होती हैं। तो मेरे हिसाब से उनको भी राखी बांधी जा सकती है, क्योंकि वो भी तो हमारे देश की रक्षा कर रही हैं। नारी शक्ति हमारे देश की रक्षा कर रही है। और दूसरा, हम अपने आराध्य, अपने ईष्ट को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, ताकि वो हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और हम विश्व में जितनी भी अपनी बहनें हैं सबका संरक्षण कर सके, और वो हमारा और उन सब का रक्षा कर सके। तो शक्ति का स्रोत जो है आदि शक्ति है, तो आप पुरुष देवी देवता को ही नहीं, आप नारी शक्ति माँ जगत जननी को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जय माँ काली, ओम काली, जय महाकाल, जय माँ काली। तो जिसको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट करें, और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर करें, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय शंकर, जय महाकाल, जय माँ काली।